वेलकम फ्रेंड्स टू आवर चैनल डिस्क्रीट स्टडी। आज मैं आपके लिए IBPS, RRB, PO और क्लर्क से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लाया हूँ रीजनिंग के, जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे। आइए हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 8 पर्सन A, B, C, D, P, Q, R and S are sitting in a row in which some of them are facing north while some of them are facing south। इसमें आपको ये कह रहा है कि 8 पर्सन है जो कि एक रो में बैठे हैं, कुछ नॉर्थ फेस कर रहे हैं, कुछ साउथ फेस कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या आगे बोल रहा है। ओनली 3 पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ आर। लेफ्ट ऑफ आर मीन्स आपसे कह रहा है कि अगर हमने एक बार आर यहां रखा और इसका फेस नॉर्थ कर दिया तो इसके लेफ्ट में ओनली 3 पर्सन हो गए। और अगर आर हमने एक बार यहां रखा और इसका फेस साउथ कर दिया तो इस इधर 3 पर्सन हो गए। फिर उसके आगे कहता है कि 3 पर्सन सिट्स बिटवीन आर एंड क्यू। तो इधर तो 3 पर्सन आएंगे नहीं, यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिक क्यू हो जाएगा। इधर 3 पर्सन आएंगे नहीं तो यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिक क्यू हो जाएगा। फिर बोलता है कि बी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। अब लेफ्ट ऑफ क्यू जाना है तो हमें इसको नॉर्थ करना पड़ेगा, तभी हम लेफ्ट जा पाएंगे। यहाँ पे हमारा बी आ जाएगा। अब इसको हमें साउथ करना पड़ेगा तो हमारा यहाँ बी आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे। मोर देन 2 पीपल सिट्स बिटवीन बी एंड एस। 1 2 3। अब एस यहाँ 2 जगह पे आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, और एस यहाँ पे 2 जगह पे आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। फिर हम आगे देखते हैं। डी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस। अगर मैंने एस को यहाँ रखा तो डी हमारा आ नहीं पाएगा, तो ऑटोमेटिक हमारा एस यहीं पे आएगा। मैंने एस रख दिया और ऑटोमेटिक अब यहाँ पे एस रखूँगा तो डी यहाँ आ नहीं पाएगा फ्रेंड, तो हमारा एस यहीं पे आएगा। फिर डी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, तो एस को साउथ डायरेक्शन करानी पड़ेगी, तो ये हमारा डी यहाँ आएगा। और इसको नॉर्थ डायरेक्शन करानी पड़ेगी, तभी हमारा डी यहाँ आ पाएगा। अब आगे देखते हैं। नेबर ऑफ आर इज फेसिंग साउथ। ओके, तो नेबर ऑफ आर फेसिंग साउथ। नेबर ऑफ आर फेसिंग साउथ। फिर लिखा है फ्रेंड कि नेबर ऑफ पी फेसेस सेम डायरेक्शन। तो अभी हमारा पी कहीं है नहीं, फिर हम आगे देखेंगे। ए सी सेकंड टू द राइट ऑफ ए भी हमारा कहीं फिक्स नहीं है। ए एंड पी फेसेस अपोजिट डायरेक्शन एंड सिमिलरली बी एंड क्यू फेसेस अपोजिट डायरेक्शन। फ्रेंड यहाँ पे दे रखा है बी एंड क्यू फेसेस अपोजिट डायरेक्शन। क्यू नॉर्थ देख रहा है तो बी साउथ देखेगा। यहाँ पे क्यू साउथ देख रहा है तो बी नॉर्थ देखेगा। फिर फ्रेंड्स आपने एक देखा कि नेबर ऑफ पी फेसेस सेम डायरेक्शन। मैं पी यहाँ रख नहीं सकता क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन है। पी में यहाँ पे नहीं रख सकता क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, और पी में यहाँ पे भी नहीं रख सकता, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन। मीन्स कि हमारी ये पॉसिबिलिटी तो गलत है। अब ये जो बनेगा इसी में बनेगा। अब मैं पी यहाँ पे रख नहीं सकता फ्रेंड क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन है। पी में यहाँ नहीं रख सकता, पी में यहाँ रख सकता हूँ क्योंकि ये दोनों सेम, इसके दोनों नेबर सेम डायरेक्शन में है। फिर बोल रहा है फ्रेंड कि ए एंड पी फेसेस अपोजिट डायरेक्शन, एंड सी सेकंड टू द राइट ऑफ ए। अगर मैंने ए यहाँ पे रखा तो सी सेकंड टू द राइट ऑफ ए होगा नहीं, क्योंकि ये साउथ है तो इसका राइट इधर होगा, तो मैं ऑटोमेटिक ए यहाँ रखूंगा और इसको मैं साउथ करा दूंगा डायरेक्शन, तो मेरा सी आ जाएगा। और इसमें बोलता है कि ए एंड पी फेसेस अपोजिट डायरेक्शन, तो इसका फेस हो जाएगा नॉर्थ। तो ये है हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। पॉसिबिलिटी के साथ चलेंगे फ्रेंड्स तो हमारा ज़्यादा सही होगा, जल्दी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्स रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये भी एग्जाम में बहुत आते हैं। 8 फ्रेंड्स A B C D E G H F are placed one above another
not necessarily in the same order. No two boxes according to alphabet order are placed adjacent to each other. इसमें फ्रेंड्स ये बोल रहा है कि आपको 8 बॉक्सेस हैं ए बी सी डी ई एफ ई जी एच एफ एंड नोट सेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर एक साथ नहीं बैठेंगे, मीन्स कि ए के साथ बी नहीं आएगा, बी के साथ सी नहीं आएगा. सो आइए देखते हैं क्या बोलता है आगे. ई इज प्लेस्ड एट सेकेंड पोजिशन इधर फ्रॉम द टॉप और फ्रॉम द बॉटम. सो इसके लिए आपको ये बोल रहा है कि ई या तो यहाँ पे आ सकता है फ्रेंड्स, या तो ई यहाँ पे आ सकता है. ओके. फिर बोलता है कि ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी. तो एक बार आप ऐसा कर लीजिए, एफ हो गया, आप में 2 बॉक्सेस हैं, आपका सी आ गया. या एक बार आप ऐसे कर सकते हैं, सी 2 बॉक्सेस हैं और आपका एफ आ गया. फिर बोलता है कि डी इज प्लेस जस्ट बिलो एफ. तो आपने डी कर दिया यहाँ पे और आपने यहाँ पे डी कर दिया. ओके. एंड बी इज प्लेस्ड अबव सी बट नॉट एट टॉप पोजिशन एंड 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड जी. सो अब यहाँ पे तो जी आएगा नहीं, तो एक गैप करके जी आपका यहाँ पे आ गया. और आपका जी यहाँ पे भी जा सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है. सो अगर मैं जी को ऊपर लेके, एक बार इसको भी देख लेते हैं. जी को हम लोग एक गैप डाल के जी को ऊपर कर लिया और एक आपने ऐसे कर लिया, एक गैप डाल के जी एफ एंड डी. एक आपकी पॉसिबिलिटी ये भी हो गई. और ये बोलता है कि सेम और अल्फ़ाबेट ऑर्डर वाले एक साथ नहीं बैठेंगे. सो अब आप ये हम इन सबको प्लेस करने की इसमें कोशिश करते हैं. सो अब यहाँ पे हमारे साथ ई के साथ तो एफ आएगा नहीं, ना यहाँ ना यहाँ. तो हम लोग या तो सी से कर सकते हैं शुरुआत. तो अगर फिर सी के अबव बी है, तो अगर ऐसा होना चाहिए तो इसके ऊपर बी जाएगा. तो पर्सन कितने हो जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. आपके तो ये पूरे के पूरे फिक्स हो गए. मगर आप यहाँ पे ई नहीं आ सकता सेकंड नंबर पे, ना यहाँ पे आ सकता, मीन्स ये पॉसिबिलिटी तो हमारी गलत है. अब ये फ्रेंड बाकी है आपका एक क्वेश्चन, एक पॉसिबिलिटी ये है. तो सी जी एफ डी, और यह एक पॉसिबिलिटी ये है. तो अब यहाँ पे तो ई आपका यहाँ पे एफ जी और एफ हो गए एक साथ. सो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर सेम हो गया, तो ये भी गलत होगी. अब जो होगा इसी पे होगा, तो आइए इसको सेट करते हैं. सो एफ आएगा नहीं यहाँ पे. सो अब इस पे देखते हैं. सो मीन्स मैं कर दूंगा एक जी, फिर एक हो गया सी, फिर आपका एक गैप, 2 गैप, यहाँ पे आपने डी रखा है, डी, यहाँ पे आपका एफ. अब सी के अबव बी है, मगर बी सेम ऑर्डर हो जाएगा अल्फ़ाबेट का, इसके लिए ये ऊपर आना चाहिए बी. फिर आपने देखा कि ए बी सी डी ई और एफ के साथ में जी नहीं आ सकता है, एफ के साथ में जी नहीं आ सकता है. सो आप यहाँ पे कर दीजिए. अगर मैं यहाँ पे बी को रखूं, अब बी तो हमारा टॉप पे रहेगा नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि ये यहाँ पे बोल रहा है. तो मैं बी को अगर यहाँ पे रखूं और एच को, एच तो यहाँ पे होगा नहीं फ्रेंड्स, तो ए को मैं अगर यहाँ रख दूं और एच, एक मिनट फ्रेंड्स, सो एच को यहाँ रख दिया जाए, तो ये देखिए आपका अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर भी नहीं है और ये आपका फिट बैठ गया. सो बॉक्स से रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत आते हैं. तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कल. सर्कल से तो आपको क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को मिलेंगे. सो इसमें है कि 9 पर्सन है जो कि सारे फेसिंग सेंटर कर रहे हैं. सो आइए इसको सॉल्व करते हैं. U इज फोर्थ फ्रॉम द राइट ऑफ P, हु इज थर्ड फ्रॉम द थर्ड टू द राइट ऑफ Q. सो मैं मान लेता हूँ फ्रेंड कि Q यहाँ पे है, ये फेसिंग सेंटर हो रहा है. सो P इज थर्ड, 1 2 3, P यहाँ पे आ गया आपका.
और u इज 4 टू द राइट ऑफ p, तो 1 2 3 4, u आपका यहाँ पे आ गया, इसका सेंटर हो गया। फिर बोलता है आपसे कि x इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ q, 1 2 3 4, x हो गया आपका। सो एंड थर्ड टू द राइट ऑफ s, एंड थर्ड मतलब ये एंड लगा तो ये आपको x के लिए बोल रहा है, एंड थर्ड टू द राइट ऑफ s, तो यहाँ पे आपका s आ गया। R इज थर्ड टू द राइट ऑफ W, अगर मैं W को यहाँ पे रखूँ तो 1 2 3 यहाँ पे आ सकता है, अगर मैं W को यहाँ पे रखूँ तो 1 2 3 यहाँ नहीं आएगा, अगर मैं W यहाँ रखूँ तो 1 2 3 यहाँ नहीं आएगा, तो मतलब W मेरा यहीं आएगा और ये मेरा T हो गया। सो और फिर बोलता है T इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ V, तो मीन्स V मेरा यहाँ आएगा और T मेरा यहाँ आएगा। सो ये तो यहाँ पे R है फ्रेंड्स, सॉरी W, R इज थर्ड टू द राइट ऑफ W। सो ये आपका क्वेश्चन बनेगा। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। सो ये आपके लिए एक होमवर्क पजल है फ्रेंड्स, तो आप इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट में इसका आंसर हमें बताइए, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी पजल की। सो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।